नमस्कार दोस्तों, मैं निशा सिंह सदीनामा की ओर से प्रस्तुत कर रही हूँ 25 जुलाई 2021 का संपादकीय, जिसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने, जिसका शीर्षक है विदेश नीति की जड़ें। भारतीय विदेश नीति का बुनियादी उद्देश्य भारत में घरेलू परिवर्तन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है। इसके जरिए हम बहुवाद, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के अपने मूल्यों को संवर्धित करते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था एवं समाज में परिवर्तन संबंधी कार्यों को संभव बनाना चाहते हैं। पर क्या ऐसा होता आया है? आइए जानते हैं आज के संपादकीय में विदेश नीति की जड़ें। कौटिल्य के मुताबिक विदेश नीति का मापदंड ये है कि क्या उससे किसी राज्य सत्ता को गर्त में जाने, यथास्थिति और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने से जुड़े चक्र में ऊपर उठने में मदद मिलती है। विदेश नीति का लक्ष्य भौगोलिक सीमाओं की सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि प्रदान करना भी है। ये दोनों एक दूसरे को बल प्रदान करते हैं। लिहाजा भारतीय विदेश नीति के उद्देश्यों की प्राप्ति में पाकिस्तान और चीन की संभावित भूमिका के हिसाब से ही उनके प्रति भारत का रवैया परिभाषित होना चाहिए। भारत की सामरिक और रणनीतिक गणनाओं को इसी संदर्भ में देखे जाने की ज़रूरत है। चीन एक स्थापित क्षेत्रीय महाशक्ति है। विश्व की आर्थिक व्यवस्था में उसका दर्जा काफ़ी ऊंचा है। भारतीय रणनीतियों में उसकी अहमियत अस्थिरता भरे पाकिस्तान के मुकाबले कहीं ज़्यादा है। वैश्विक मंच पर भारत अपने लिए महाशक्ति वाली भूमिका तलाश रहा है। ऐसे में कम से कम थोड़े समय के लिए ही सही, मगर चीन का रोल भारत के लिए बेहद अहम है। हालांकि भारत की आर्थिक समृद्धि के लिए एक स्थिर और शांत पड़ोस बेहद ज़रूरी है। ऐसे में पाकिस्तान एक साथ रिश्तों पर भी ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। भारत के नज़रिए से देखें तो एक निष्क्रिय पाकिस्तान ही पर्याप्त है, जबकि चीन के साथ सकारात्मक और उत्पादकता से भरा संबंध वक्त की मांग और बेहद ज़रूरी है। चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ऐसे में वो एक ऐसा किरदार है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, जबकि इस पायदान में पाकिस्तान का स्थान 44वां है। यहाँ तक कि दक्षिण एशिया की मदद के तौर पर मध्य एशिया के द्वार खोलने की पाकिस्तानी क्षमता को भी बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता रहा है। मध्य एशिया के साथ पाकिस्तान का संबंध अफ़गानिस्तान के ज़रिए है। अफ़गानिस्तान ऐसा देश है जहाँ आने वाले काफ़ी वक्त तक अस्थिरता भरा दौर जारी रहने वाला है। स्पष्ट है कि भविष्य में भारत और पाकिस्तान के बीच तामझाम से भरे दोस्ताना मेल मिलापों या सुलह समझौतों से भारत को रणनीतिक मोर्चे पर कोई बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं होने वाला। पाकिस्तान को कोई भारी भरकम छूट देने पर रजामंद होने से पहले भारत को इस बात पर अच्छी तरह से सोच विचार कर लेना चाहिए। असल में ऐसी किसी कवायद के सामरिक फ़ायदे बेहद मामूली रहने वाले हैं। अमन की आशा जैसी पहल के कामयाब होने का भी कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं होगा। भारत द्वारा अपनी विदेश नीति के लक्ष्यों को सुरक्षित करने के प्रयासों में अपने दो सबसे बड़े पड़ोसियों की संभावित भूमिका के बारे में सोचना बेहद अहम हो जाता है। ये कौटिल्य के विचारों के साथ तालमेल बिठाने जैसा होगा, जिसमें पाकिस्तान को जन्मजात या सहज और चीन को प्रासंगिक शत्रु मानकर आगे बढ़ना होगा। पाकिस्तान को एक रणनीतिक विरोधी और चीन को सामरिक प्रतिस्पर्धी के तौर पर देखना होगा। भारत के नए राजनीतिक नेतृत्व द्वारा प्रदर्शित मुखर द्विपक्षीय कूटनीति और पहले से ज़्यादा खुलेपन के साथ गठजोड़ वाली कूटनीति रही है। 2017 के डोकलाम संकट के वक्त भारत का दृढ़ और अडिग रुख और अमेरिका की तरफ साफ तौर पर झुकाव वाली कूटनीति ने चीन को परेशानी में डाल दिया। ऐसा ही दृढ़ निश्चय भारत को विश्व पटल पे ऊंचाई की ओर लेकर जाएगा और अमेरिका और चीन को परेशान करेगा। इस लेख के कुछ अंश ORF से लिए गए हैं। आमीन। तो दोस्तों, ये था आज का संपादक जितेंद्र जितांशु द्वारा लिखा संपादकीय। कल एक और विषय के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।